गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एग्जाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक में बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। टैक्सेस के जो 4 स्लैब थे अब 2 ही रह गए हैं। जो 2 बड़े बड़े स्लैब थे वह खत्म कर दिए गए हैं। मतलब कि जो 12% और 28% वाला जो स्लैब था उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से। अब सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जीएसटी आने वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह सभी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। फ्रेंड्स, आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर जीएसटी चर्चा में क्यों है। जीएसटी बोले तो वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब थे पहले, 5%, 12%, 18% और 28%। इन सभी स्लैब को घटा करके गवर्नमेंट ने केवल 2 स्लैब कर दिए हैं, 5% आवश्यक वस्तुओं पर और सेवाओं पर और 18% अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर। अब आइए जानते हैं इसके बारे में डीपली में। 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है। इसके तहत 12% स्लैब की लगभग 99% वस्तुएं 5% स्लैब में आ गई है और 28% स्लैब की 90% वस्तुएं अब 18% स्लैब में आ गई है। सीन गुड्स जैसे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला पर विशेष 40% टैक्स रखा गया है। मतलब कि पहले इन सभी पर टैक्स नहीं थे, लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी पर टैक्स लगा दिए गए हैं। वो भी कितने परसेंट? तो 40%। टैक्स दरों में इस पुनर्गठन में आम लोगों को जरूरी वस्तुओं जैसे दूध, पनीर, नमकीन, कॉफ़ी, चॉकलेट, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक आदि पर टैक्स कम मिलेगा। ये नए टैक्स 22 सितंबर 2025 मध्य रात्रि से लागू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रस्तावित यह जो टैक्सेस है जीएसटी, यह प्रस्तावित किया गया है केलकर टास्क फोर्स द्वारा। भारतीय जीएसटी प्रणाली आधारित है कनाडा की कर प्रणाली पर। जो भारत का जो प्रारूप बनाया गया है जीएसटी का, वह कनाडा के प्रणाली पर आधारित है। इसके बारे में प्रमुख जानकारी देखते हैं। फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में इसे बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। पहला जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में। संवैधानिक संशोधन हम देखें तो 101वां संविधान संशोधन के अंदर 2016 में पारित किया गया था। जीएसटी परिषद का अनुच्छेद 279 का ए में पड़ता है। जीएसटी के हम प्रकार देखते हैं तो जीएसटी में मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। पहला है सीजीएसटी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट जीएसटी लगाता है। दूसरा में है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा में है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। नई दरें की हम बात करें तो नई दरें जो है वह कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। 0% कुछ वस्तुओं पर है, 5 और 18%, और ये जो 40% है लग्जरी वस्तुओं पर लगाया गया है। पुरानी दरें देख लेते हैं। 0% कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर थे, बट 5%, 12% और 18%, साथ ही साथ 28% ये कुछ पुरानी दरें थी। अब आइए देखते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को एकीकृत कर एक प्रणाली लागू किया जाता है। जीएसटी का आदर्श वाक्य होता है एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 1 नेशन, 1 टैक्स, 1 मार्केट। यह जीएसटी का आदर्श वाक्य है। जीएसटी प्रत्येक मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन पर लगाया जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता ही इसका वहन करता है। अब आइए देखते हैं जीएसटी से जुड़े कुछ प्रमुख लोग। अटल बिहारी वाजपेयी
2000 में वाजपेयी सरकार ने जीएसटी का विचार प्रस्तुत किया था। भारत में जो जीएसटी का प्रारूप तैयार करने का विचार आया था वह अटल बिहारी वाजपेयी जिसमें प्रधानमंत्री भारत के हुआ करते थे, उस समय 2000 ईस्वी में जीएसटी का प्रस्तुत विचार लाया गया। असीम दास गुप्ता 2000 में वाजपेयी सरकार ने जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। डॉक्टर विजय केलकर समिति, उन्हें भारत में जीएसटी के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके कार्यकाल में जीएसटी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजय केलकर समिति, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जीएसटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जीएसटी का क्या महत्व रखता है, आइए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला है फ्रांस। 1954 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश था। वहीं दूसरा कनाडा, 1 जनवरी 1991 को कनाडा के प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी की सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया था। विश्व स्तर पर देखें तो अब तक लगभग 160 से अधिक देशों ने किसी न किसी रूप में जीएसटी को अपनाया है। भारतीय जीएसटी प्रणाली कनाडा की प्रणाली पर आधारित है। अब आइए देखते हैं भारत में जीएसटी का इतिहास और कानूनी पहलू क्या रहा है। तो शुरुआत, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 ईस्वी में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वहीं जीएसटी को 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया था। यह 122वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था। संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक संसद में 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के समय में जीएसटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। अधिनियम और कार्यान्वयन, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में फाइनली जीएसटी लागू कर दिया गया। इसकी अध्यक्षता या तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी। नेक्स्ट हम समझते हैं जीएसटी परिषद और जीएसटी के प्रकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं जीएसटी के प्रकार। तो सबसे पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। राज्य के भीतर बिक्री पर केंद्रीय द्वारा वसूला गया कर को हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। वहीं हम बात करते हैं एसजीएसटी, बोले तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया जीएसटी। राज्य के भीतर बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा वसूला गया कर को हम एसजीएसटी कहते हैं। वहीं थर्ड है इंटीग्रेटेड जीएसटी, एक राज्य से दूसरे राज्य या विदेशों के साथ व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला गया कर को हम इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में नई जीएसटी दरें। जो नया जीएसटी लागू होने वाली है 22 सितंबर 2025 से, उसके बारे में आइए देखते हैं। भारत जीएसटी को कई स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। पहला है 0%, कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाएगा। वहीं दूसरा है 5%, तीसरा है 18% और चौथा सबसे बड़ा 40% विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर उच्च दर से कर लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक फ़ायदा होगा कि बोल रहा है हानिकारक वस्तुओं पर, जैसे कि शराब, तंबाकू। इससे एक बेनिफिट होगा, जब वस्तु में महंगा होगी तो इसका ऑटोमेटिक जो खरीदारी है वह कम हो जाएगा, इसलिए इस पर 40% टैक्स लगाया गया है। कुछ उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई है, जैसे जिनमें शामिल है शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, सब्जियां, शहद और कई अन्य खाद्य पदार्थ। वस्तुओं गुड्स की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता की सीमा 20 लाख से बढ़ा करके 40 लाख कर दी गई है। अब है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस 2025। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 2017 में देश में वस्तुओं एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था।
साल में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 1 जुलाई 2025 को जीएसटी को लागू हुए 8 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है, जिसमें देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। जीएसटी दिवस 2025 की थीम जीएसटी करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण, जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स, यह थीम है 2025 का। दोस्तों अब आइए देखते हैं जीएसटी से जुड़े कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 से घटा करके केवल और केवल 2 स्लैब कर दिए गए हैं, 5% और 18%। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद 56वीं बैठक में यह घोषणा की है कि अब जीएसटी कर संरचना को सरल किया जाएगा और मुख्य रूप से 2 दरों पर आधारित किया जाएगा, 5% और 18%। 22 सितंबर 2025 से संशोधित जीएसटी ढांचे में सरलीकरण दरें 0, 5% और 18% और 40% हो जाएंगी। इस बदलाव के बाद पूरे देश का जीएसटी ढांचा जटिल मल्टी स्लैब सिस्टम 0%, 5%, 12%, 18% और 28% से हटकर मुख्यतः 2 दरों जैसे 5% और 18% में बदल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ हानिकारक लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जीएसटी दरें 2 स्तरीय 5% और 18% और सीन गुड्स के लिए 40% भारत में कब से लागू होंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 सितंबर से ये सभी 2 स्लैब वाले टैक्स लागू हो जाएंगे। वहीं तीसरा क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में लिए गए किस दिन जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो थर्ड का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2025 की थीम जीएसटी करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण, जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को जानकारी होगा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहले जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले पुराने वाले स्लैब में 4 टैक्सेस में 4 स्लैब थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, पुराने सभी सामान्य करदाताओं के लिए वर्तमान में डिफॉल्ट जीएसटी दरें 0%, शून्य रेटेड 5%, 12%, 18% एंड 28%। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की नई उच्चतम दरें क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 40%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सितंबर 2025 में जीएसटी परिषद ने व्यापक सुधार लागू किया, जिसमें 2 मुख्य दरें केवल 5% और 18% रखी गई, लेकिन सीन व गुड लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जो अब तक वर्तमान में उच्चतम जीएसटी दर है। दोस्तों आज का अगला सवाल और आखिरी प्रश्न है, भारतीय जीएसटी प्रणाली किस देश की मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के मॉड्यूल पर आधारित है भारतीय जीएसटी प्रणाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली वास्तव में एक दोहरे ढांचे डुअल स्ट्रक्चर पर आधारित है, ठीक वैसे ही जैसे कनाडा और ब्राज़ील में है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं छोटा सा जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये छोटी सी जानकारी मिल सके। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।